आप ये ध्यान रखिएगा, मन जिस वस्तु पर काम करता है, अगर उस वस्तु पर सही ढंग से काम कर लिया तो वो वस्तु आपके हाथ में होने से कोई नहीं रोक सकता है। मन की ताकत है। थोड़ा ये सुनने में कठिन भी लगे, श्रम भी लगे, तो भी हर हालत में सुनिएगा, क्योंकि ये जो सुनने में श्रम है, ये श्रम आपके जीवन को श्रमहीन कर देगा। क्योंकि जीवन में जितनी कठिनाई आ रही है वो सब बिल्कुल आरामदायी हो जाएगी, बाद में जीवन में कठिनाइयां नहीं आएगी। सुनने में कठिनाई है ये सोच के आप बैठ जाओगे तो जीवन कठिनता भरी होगी। और इस बात को जो मैं अब बोलने जा रहा हूं, इनको बराबर लाइन से सुनते जाओगे तो यही बात जीवन को आरामदेही बना देगी। इसलिए हर हालत में मेरी बात को अच्छे से कान खोल के सुनिएगा। मैं मन की शक्ति के बारे में बताता हूं। आज दुनिया में बोन ब्रीथिंग ऐसे कई टेक्निक आए हैं। बोन ब्रीथिंग यानी इन हड्डियों से हवा को बाहर छोड़ना और लेना। बोन ब्रीथिंग के द्वारा कई बीमारियों को ठीक किया जाता है। ये सब पहले अपने विभिन्न प्रकार के वैद्य शास्त्रों में भी बताए गए हैं, जिनको हम लोग ये जितने भी हस्ती श्वास क्रिया बोल के वैद्य शास्त्रों में बताया गया, यानी हड्डियों के द्वारा सांस लेना। इसको कैसे करते हैं आप? इसका टेक्निक को जो बराबर कर लेता है वो एक कागज को सामने रखता है, हाथ के सामने, और उस समय एक श्वास को यहां से निकाल रहा है, ऐसे कल्पना करता है कि मेरी श्वास नाक से जा रही है हाथों में और हाथों से निकल के हथेली से होके बाहर जा रही है, ऐसे सोचता है। तो जोर से उस हवा को ऐसे छोड़ रहा है, ऐसे कल्पना करता है। तो ऐसे कल्पना करते ही वो हवा की जो कल्पना का जोर है वो पेपर उड़ने लगता है जो सामने रखा है। इसको बोन ब्रीथिंग कहते हैं। इसके द्वारा फिर धीरे धीरे वो और भी अधिक वजनदार पदार्थों को हाथ से हिलाने की कोशिश करता है। और मैंने ये जो जितने भी ऑरा हीलिंग ये जो स्कैनर वगैरह हैं, इसके मैंने जो उपयोग किए तो मैंने देखा कि मन की शक्ति से हम उसको जिस दिशा में मुड़ने कहते हैं उसी दिशा में वो मुड़ता है। जिस बात को पूछते हैं उसी का वो जवाब देता है। मन इतना शक्तिशाली है। हमने पिछली बार देखा पिछले प्रवचन में कि 2003 सन में एक जो कार्यक्रम आया एक्सप्लोरिंग द अननोन करके एक्शन चैनल में, जिसमें बच्चों को कहा गया कि ये स्पून या स्पोर को मोड़िए। पहले तो हंस रहे थे, लेकिन एक बच्चे ने और एक युवती ने बड़े आराम से उसको बड़े सीरियस से कहा कि भाई मुड़ जाओ, और वो मुड़ने लगे। मन की शक्ति अगर जड़ पदार्थों पर इतना असर करता है तो मन मनुष्यों के बीच में कितना काम करता होगा और दुनिया पर उसका असर क्या होता होगा, इसको देखना तो बहुत लंबी बात है। आप कार्ल यंग नाम का CARL कार्ल YUNG कार्ल जंग और देश के हिसाब से लोग उस व्यक्ति के नाम का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हैं। उस व्यक्ति के कुछ वीडियो आप देखेंगे तो वो कई आदिवासियों के स्थान में रह के बहुत सारे शोध किए हुए हैं। उन्होंने देखा कि कुछ आदिवासी लोग जब इकट्ठे होकर के जंगलों में एक हो जाते हैं और नीचे एक योनि जैसा लंबा एक गोलाई चित्रते हैं, उसमें कई पौधों की झाड़ के पौधे तोड़ के उसमें भर देते हैं और उसमें बाला से यूं उस पौधों को नोचते ऐसे घूम के नाचते हैं। और कार्ल यंग अपने अनुभव में लिखते हैं कि मैंने अच्छे से देखा कि जितनी बार वो नाचे ऐसे एक योनि जैसे लंबी गोलाई वो बनाते हैं धरती पर मिट्टी में, उसमें पौधों को तोड़ करके उनकी पत्तियों को भर देते हैं, उसको बाला से नोचते एक गोलाई में ऐसे नाचते घूमते हैं। और जब भी ऐसे नाचते घूमते हैं उस समय निश्चित बरसात आया। जितनी बार उन्होंने देखा कार्ल यंग ने। आप कार्ल यंग सिद्धांत को यूट्यूब में अगर आप सर्च करते हैं तो कार्ल यंग के नाम से बहुत सारी चीजें आएगी, जिन्होंने अपने स्वयं की बुद्धि से बहुत सारी साइकोलॉजी की बातें इस दुनिया को दी। वो कार्ल यंग ने ये साबित किया कि ये लोग जब भी घूमते हैं ऐसे घूमते हैं, नाचते हैं, आवाज निकालते हैं, ये कोई मायना नहीं है। उस समय में इनका मन जो एकाग्र होता है कि बारिश आना चाहिए, इसमें महत्वपूर्ण विषय छुपा हुआ। ना तो वो गोलाई बनाया उसमें कुछ है,
न वो पौधे तोड़ के अंदर भरे उसमें, न बाला से नोच नोच के घूम रहे और नाच रहे गा रहे उसमें, ऐसा कोई चीज में कोई दम नहीं है। कार्ल यंग कहते हैं कि इनकी मन एकाग्र उस समय ऐसी होती है और मन से वो एक ही विचार से सोचते हैं कि बरसात को आना ही चाहिए। और कार्ल यंग कहते हैं कि मैंने अंत में हर बार देखा कि जोर से उधर बारिश आया। अब मैं दर्शकों को एक ही बात पूछना चाहता हूं, अगर एक मन की एकाग्रता लोहे को मोड़ सकती है, एक मन की एकाग्रता बरसात को ला सकती है, तो क्या एक मन की एकाग्रता सफलता को नहीं ला सकती है? एक मन की एकाग्रता समृद्धि सुख शांति को नहीं ला सकती है? आप ये ध्यान रखिएगा, मन जिस वस्तु पर काम करता है, अगर उस वस्तु पर सही ढंग से काम कर लिया तो वो वस्तु आपके हाथ में होने से कोई नहीं रोक सकता है। मन की ताकत है। इतने बड़े मन को रख के हमने आज जीवन में इस नई आधुनिक समय में क्या पाया, ऐसा देखूं तो मुझे बहुत निराशा ही हाथ लगती है। कहीं भी देखो, ट्रेन स्टेशन में, बस स्टेशन में, फ्लाइट में, कहीं भी दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, एक दूसरे से अगर लाइन में आगे पीछे हुआ उसके लिए गुस्सा होते दिख रहा है, कोई किसी चीज से लड़ते दिख रहा है, कोई दुकान वाले से तोल कम होने से लड़ते दिख रहा है। आपको लगेगा कि नहीं लड़ेंगे तो क्या करें भाई, अन्याय के हम मुंह बांध के बैठे रहे, अन्याय के विरोध कुछ नहीं करते हुए, ऐसे आप पूछेंगे। लेकिन आज का जो जीवन शैली है, हर बात में नकारात्मकता को देखना, हर बात में विरोध करना और अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए गुस्सा करना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, लड़ाई करना, इसके सिवाय और कुछ आपको बाजार में, गली में, गांव में कहीं कुछ दिखता हो तो आप बताइए। व्यक्ति मात्र अपनी साध्य को साधने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाता है और उस हथकंडों को अपना करके विभिन्न चीजें पाने की कोशिश करता है, और नहीं मिले तो निराश होता है, मिले तो अहंकारी होता है, वो पाने के लिए विभिन्न प्रकार के जाल बूनता है और विभिन्न प्रकार के काम करता है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत में पहले कितने समृद्ध लोग रहे हैं, धरती को सोने से बिछा दे ऐसे राजा रहे। वो क्या ऐसे ही राग द्वेष करते थे, लड़ते थे कि कमेंट बॉक्स में गंदे गंदे कमेंट करे भाई किसी के बारे में, कोई भी एक चीज देखे उसको देख के गंदे गंदे बोले। क्या आपको ये स्वतंत्रता इसलिए दी गई है कि आपको अब सद्गुण का कोई प्रकार का असर न हो जीवन में और दुनिया भर के ईर्ष्या करें? आपको ये बात बताना चाहता हूं कि इस जीवन में सफल होना हो आपको, तो हम भारतीय संस्कृति के लोग सत्यम वद सत्यम प्रियम वद, सत्य बोलो, सत्य को भी सामने वाले को पसंद आवे ऐसे प्रिय शब्दों में बोलो, ना सत्यम अप्रियम वद ऐसे बोलने वाला ये भारतीय धर्म को आज विदेशों ने भी पकड़ लिया है। आज जितने भी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में समझाते हैं, आज जितने भी पॉजिटिव थॉट्स के बारे में समझाते हैं, आप कोई भी आप ये जो सेल्फ डेवलपमेंट के वर्कशॉप में पहुंचिए, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने की जितनी आज शिविरें लगती है विदेशों में, वो लोग आज भारत के उन तत्वों को सबसे पहले कहते हैं कि आपको अगर सफल बनना है तो पहले आप ईमानदार बनिए, शांत बनिए, सबके प्रिय बनिए, मीठा बोलना सीखिए। जितनी बातें अपन जीवन भर अपने पीढ़ियों से सुनते आए हैं और उसको सुन के कान में डालने की अपने को थोड़ा भी इच्छा नहीं हुआ, अब विदेशी लोग पुस्तकों में, टीवी शो में, शिविर में, वर्कशॉप में कहते हैं तो हमको लगता है कि ये साइंस के साथ जुड़ के कह रहे हैं इसलिए इनको सुनना चाहिए, ये पूरा वैज्ञानिक बात करते हैं। अरे मेरे भाई, विज्ञान ही तो सर्वोत्तम रूप में जब ऊपर चढ़ता है तो वही तो विज्ञान एकदम ऊपर चढ़ने के बाद सत्य ज्ञान होता है, धर्म ज्ञान होता है और अध्यात्म ज्ञान में परिवर्तित होता है। जिन्होंने बाहर की चीजों को स्थूल चक्षुओं से समझ के शोध किया वो बना विज्ञान, और सूक्ष्म चक्षुओं से जिन्होंने इस धरती के रहस्य को समझा वो बना आत्मज्ञान।
और आत्मज्ञानियों के बात को हम नहीं मानते हुए लाखों रुपया, 50,000 रुपया फीस भर के वर्कशॉपों में जाके समझते हैं कि अच्छा, ईमानदार होने से ये ऊर्जा निकलती है शरीर से और सफलता लाती है, सत्य बोलने से ये ऊर्जा निकलती है। अरे हमारे पूर्वज यही तो बोल रहे थे, सत्यम वद प्रियम वद। हमारी कथाएं क्या कहती है कि तू जितना करेगा वही तुझे वापस मिलेगा, तू जो करेगा वही तेरे जीवन में वापस आएगा। ये तो बच्चे को भी हमारी कथाएं समझाती है। हर एक ने सुना होगा वो कथा, जो एक बच्चा एक फूटा सा मटकी लेके अपने पास रखता था घड़ी घड़ी। तो बाप ने पूछा कि फूटी सी एक इस हांडी का तू क्या करेगा? तो बोलता कि आपने भी फूटी हांडी में अपने पिता को खाना खिलाया, तो जब आप बूढ़ा हो जाओगे तो मैं ये फूटी हांडी में खाना खिलाने के लिए आपके लिए ये हांडी संजो के रखा हुआ हूं। ये कहानी तो भारत के हर घर के हर व्यक्ति ने सुना होगा। कर्मा रिटर्न्स, यानी जो कर्म हम करते हैं उस कर्म का प्रतिफल उस कर्म के रूप में ही हमको प्राप्त होगा। इसको भारत से भी अच्छा इस दुनिया में किसी ने कहा ही नहीं होगा। इतना सुंदर हमने कहा